केरला से है। और केरला में एक भी बीजेपी का एमपी नहीं है। कह देते हैं ये जुमला है, अब लास्ट में इनके नेता बोल देंगे ये तो जुमला है, ये तो इलेक्शन के जुमले हैं और जुमला है। ये गारंटी भी जो है अब मोदी की चल रही है, ये भी जुमला ही है। चीज पे उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ईवीएम दीजिए। चुनाव आयोग क्यों ईवीएम नहीं? अच्छा एक बात बताइए, चुनाव आयोग का काम है किसी सरकार के को संतुष्ट करना नहीं, जनता को संतुष्ट करना। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है? सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार को संतुष्ट कर रहा है, ना कि जनता को संतुष्ट कर रहा है। बीजेपी इतना मेजोरिटी में मत आओ, बीजेपी इतना मेजोरिटी में नहीं आना चाहिए। अभी तक आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया जेल के अंदर, अभी पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई है। एक पैसे का कोई उसमें क्या कहते हैं अभी तक घोटाला या कोई कुछ साबित नहीं हो पाया। सुनिए, चाइना के टाइम पे इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो करा जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया। देश के अंदर 70% किसान है, आज भी 80% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है हिंदुस्तान की। किसान इसी देश का नागरिक है। देखो, अरे नागरिक मुझे टिकट नहीं काट पाएंगे। संगठित तरीके से लड़े, जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको टिकट दे। टिकटों का बंटवारा सही नहीं है, लोकतंत्र के उससे तो सही नहीं है। और पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना हित देखा जाता है, जनता का हित नहीं देखा जाता है। इलेक्शन आने को ही है 2024 के लोकसभा के, उस चीज को लेकर जो है हम निकल आ चुके हैं लोगों से उनकी राय लेने कि वो किस तरीके से देखते हैं 2024 के इलेक्शन को। सर आपका नाम क्या है? पहले अपना आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कलसन है, मैं केरला से है। और केरला में एक भी बीजेपी का एमपी नहीं है। फिर भी हम बोलता हूँ, अगर अभी आज का दिन में भारत के लिए आगे बढ़ाने के लिए मोदी के अलावा किसी को एक विजन नहीं है। मोदी आएगा तो देश को आगे अच्छा होएगा, अगर उससे अच्छा कोई है तो आगे आने दो, वो बोलने दो। मेरा विजन ये है, मैं भारत को इधर पहुंचा देगा, ऐसा बोलने वाला कोई है तो हम उसको वोट देगा। सारे अपोजिशंस मिलके इंडिया गठबंधन बनाया है, वो बिल्कुल सब ये चेंज करके इसमें चाणक्य नीति में जाना चाहिए। चाणक्य नीति में क्या बोलते हैं? अगर सब दुश्मन एक हो जाते हैं तो जो राजा सही है, जो सब दुश्मन एक होते हैं तो राजा सही है। कौन से काम जो है अच्छे लग रहे हैं मोदी के? मैं इतना साल में दुनिया को किसी को भी पूछा है तो भारत का नाम आगे आते हैं। भारत का नाम के लिए कोई लड़ता नहीं था कभी। अपन जो अपने से छोटा देश था, चाइना अपने से जो पाकिस्तान लेके रखा, उससे ज्यादा जगह चाइना पकड़ के रखा है। लेकिन चाइना एक सेकंड जो पाकिस्तान से ज्यादा जगह चाइना पकड़ के रखा है, उसका बारे में आज तक बोलता नहीं था। 50-60 साल जो दूसरा राजकारण चलता था, दूसरा सब लोग राजकारण चलता था, चाइना के बारे में कोई बोलता नहीं था। लेकिन तभी पाकिस्तान से झगड़ा लगाता था, पाकिस्तान। लेकिन आज अपन पाकिस्तान को बोलता नहीं है, चाइना से बात करते हैं। लेकिन होता है पाकिस्तान कुछ करता है तो उस पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, ये चाइना कुछ करता है तो बस ऐप बैन कर देते हैं। लेकिन हमको इतना कैपेसिटी हो गया, अभी चाइना से लड़ सकते, चाइना से बातचीत कर सकते। पहले तो बातचीत भी कोई नहीं करता था, चाइना से बोला है तो अपना कुछ हो जाएगा करके डरता था अपन। आज डरता नहीं है। ओपोजिशन ये कहता है कि अगर ईवीएम हटा दे, हम बोलते हैं ओपोजिशन आई नहीं, ओपोजिशन कुछ काम नहीं करते। आज ओपोजिशन अच्छा काम करे। मैं बोलता हूँ बीजेपी इतना मेजोरिटी में मत आओ, बीजेपी इतना मेजोरिटी में नहीं आना चाहिए। मतलब 5 सीट 10 सीट आगे ज्यादा होना चाहिए, तभी अच्छा ओपोजिशन रहेगा, तभी देश के लिए अच्छा होगा। कोई भी आने दो, मेजोरिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 सीट 15 सीट का ज्यादा होना चाहिए, तभी ओपोजिशन अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा। तो क्या लगता है मतलब अपोजिशन कुछ सीट काट पाएगी? क्योंकि सारे गठबंधन और सारे जितनी पार्टियां सब मिल गई हैं एक साथ। अगर सब मिल गया तो इलेक्शन प्रूव करेगा क्या है सही क्या है। अभी हारने के बाद में ईवीएम मशीन खराब है बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। ईवीएम मशीन खराब है तो अभी बोलना चाहिए। इलेक्शन होके हार गया तो बोले तो वो कुछ ये नहीं है। जब तक जीतता नहीं, जब तक हारता नहीं तब तक बोलेगा नहीं। कुछ होने के बाद में बोलेगा अरे ये मशीन खराब है, नहीं तो वो खराब है, ये खराब है, नहीं तो गबचा हो गया। ये कुछ हो गया तो पहले बोलो ना। जो रिसर्च आने तक क्यों इंतजार करते हैं? जो इंतजार करते हैं उसका मतलब वो मानते हैं, फिर उसमें से बचना है उसको। जब किसानों का आंदोलन हो रहा है तो किसान काफी बड़ी संख्या में हरियाणा के बॉर्डर पर है, दिल्ली पे तो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसान नाराज हैं तो क्या उनका वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ जाएगा या और पार्टी की तरफ? देखिए, मेरे को लगता है जो असली किसान अभी तक रास्ता में बाहर नहीं आया। असली किसान अभी भी खेती में है, असली किसान नहीं आते। जो दिल्ली में रास्ता में रहेगा तो भी जिसको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, वो किसान नहीं है। किसान अभी भी भिखारी है, एकदम पुअर है।
किसान, असली किसान अभी भी खेती भारत में के कुछ किसान हैं जो अमीर हैं, ये कौन कहता है कि सारे किसान गरीब है, वो आ नहीं सकते ये, प्रोटेस्ट? वो प्रोटेस्ट के लिए आता नहीं है। जो अमीर है वो किसान बाहर आ गया, सच्ची मैं बोलता हूँ। नहीं है तो उसका पास बुलडोजर किधर से आते हैं यार। अगर किसान भिखारी है, भूखा है, वो बुलडोजर लेके कैसा रास्ता में आएगा? कैसे इतना ट्रैक्टर लेके इतना किलोमीटर चलाएगा? और ये सारे उसको- किसान पंजाब और हरियाणा से क्यों? यस, हमको यही डाउट लगता है, ये असली किसान नहीं है। ये असली किसान नहीं है, किसान का मालिक लोग है, किसानों का मालिक है। ये लूटते रहते हैं देश को। अच्छा, अपोजिशन कहता है अडानी अंबानी की सरकार है, जितने भी काम होते हैं भाई साहब, मैं अडानी policies अंबानी, आती है। ये इसका पहले बिरला टाटा बोलता था। जो इसका पहले का गवर्नमेंट था, मतलब टाटा बिरला बोलता था, अभी अडानी अंबानी बोलते हैं। कोई ना कोई ऐसा लीडर, ऐसा जो बिजनेस वाला चाहिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा बिजनेस वाला चाहिए ये। उसमें एक दो आगे बढ़ जाएगा तो उसका नाम बोलेगा, वो उसका साथ में है बोलेगा, उसमें कुछ चाहिए नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आने दो। अभी चाइना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, चाइना में देखो ऐसा बड़ा बड़ा बिजनेस वाला। मोदी जी कहते हैं 400 पार, तो अब की बार 400 पार हो पाएगा? नहीं होएगा, नहीं होएगा। मैं बोलते होना भी नहीं चाहिए। मैं बोलते आधा से 10 सीट 15 सीट आगे होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अगर 200 जो मिनिमम से 50% 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर आपका क्या मानना है 2024 में भाई, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? 2024 में तो डेफिनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। तो जो हिंदू कार्ड है ना, जो अपोजिशन के पास में, उसका कोई तोड़ नहीं है अभी तक किसी भी पार्टी के पास में, वो क्लियर है। और डेफिनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। 400 पार। आपको लगता है 400 मैं ये कह रहा हूँ 400 क्या 500 पार हो जाएगी। गलवान में सैनिकों का, जब हमारे 3 दिन सैनिकों का गला काट के ले गई थी पाकिस्तानी सेना, उस समय पे किसने किया सर्जिकल स्ट्राइक की? उससे पहले कुछ किया? सर, उस टाइम लेकिन में मनमोहन के पाकिस्तान के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक, और जब चाइना की बात आती है तो बस ऐप बैन है। इंडिया में अंदर घुस के पूरा अंदर कांड कर दिया। चाइना के टाइम पे इतना बड़ा वो क्यों नहीं लिया जाता? ताज होटल में सीधे लोगों को गोली मार के अगर प्रधानमंत्री, वो आपकी बात सही है, लेकिन सुनिए, चाइना के टाइम पे इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो कराची उड़ा देता है। चाइना महाशक्ति है और पाकिस्तान क्या है, आप समझ रहे हो ना। है? अगर आपसे कोई डबल बॉडी का, डबल वेट का, जिसके डोले शोले बड़े होंगे, और वो आके आपको गाली देगा, आप बोलोगे भाई साहब यार गलत कर रहे हो आप, और कोई कमजोर होगा तो पकड़ के दो तमाचे मार दोगे, बस यही है और कुछ नहीं है। तो आपको ये लगता है, मतलब ये राम मंदिर को भी लेकर काफी विवाद हुआ था, कहा था आधे अधूरे मंदिर में मतलब मूर्तियां रख दी है तो भगवान राम का अपमान है, तो इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, अपमान और सम्मान ये सब जो है ना, ये जो राम मंदिर की जो खुशी है ना, उसमें अपमान और सम्मान सब चला गया। शंकराचार्य नाराज थे, वो कोई केयर नहीं करता है। मंदिर का जश्न मना रही है पब्लिक, और वोट बीजेपी को डेफिनेटली मिलेगा मंदिर के नाम पे, और बीजेपी जीत रही है। अच्छा, और पार्टी को क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जो बना, आपको उसके बारे में थोड़ा पता है? इंडिया गठबंधन जो है ना, वो एक्चुअली अभी संगठित नहीं है। कांग्रेस का संगठन जो है ना, वो अभी कमजोर है और नेतृत्व क्षमता नहीं है। कोई सामने जो नीतीश कुमार अगुवाई में थे, उन्हीं की पहल पे इंडिया गठबंधन बना, और वही निकलकर उनको भविष्य सिक्योर नहीं लग रहा था। उनको पता था कि आगे आने वाली सरकार बीजेपी की है, वो निकल के वापस से बीजेपी में चले गए। तो आपको क्या लगता है, मतलब अगर संगठित तरीके से और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करा जाए इंडिया गठबंधन के अंदर, तो अब की बार तो लग रहा है कि सरकार नहीं आएगी, लेकिन क्या सीटें काट पाएंगे वो बीजेपी की? बिल्कुल डेफिनेटली काट पाएंगे। संगठित तरीके से लड़ें, जो कैंडिडेट डिजर्व करते हैं उनको टिकट दे। टिकटों का बंटवारा सही नहीं होता। पहले तो उन्होंने टिकट के बंटवारे पे इनके अंदर जो है ना अभी दंगल होगा कि भाई हमको यहाँ से टिकट चाहिए और हमको नहीं मिला, वो नाराज हो गए, फूफा नाराज हो गए, वो चले जाएंगे। अखिलेश यादव ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। क्या जयंत चौधरी, वो भी आज नहीं तो कल वो अनाउंस कर देंगे बीजेपी में वो मिल गए। नीतीश कुमार जा ही चुके हैं। तो पहले जब तक संगठित नहीं होगे तब तक लड़ नहीं पाओगे बीजेपी से। और बीजेपी इस टाइम महाशक्ति है, उनका स्वर्णिम काल चल रहा है। बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला देती है, रात रात में विधायक एमएलए खरीद लेती है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? क्या ये सही है, मतलब लोकतंत्र के उससे देखा जाए? देखिए, लोकतंत्र के उससे तो सही नहीं है, और पॉलिटिक्स में सिर्फ अपना हित देखा जाता है, जनता का हित नहीं देखा जाता है। अगर आपको पॉलिटिक्स में अपना हित चाहिए तो पॉलिटिकल हित ने अपना हित आप खोज निकालिए, तभी आप खुशी रहेंगे, वरना हमेशा दुखी रहेंगे। लालू यादव ने एक बार एक बयान दिया था कि उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके इतने सारे बच्चे हैं, आपने जनसंख्या नियंत्रण पे क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि उस टाइम पे अपोजिशन पे थे और कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आई थी, और सरकार की हर योजना का विरोध करना हमारा राजनीतिक धर्म था। ये किसान आंदोलन और सारे आंदोलन जो है ना, बस ये समझ लो बस वही है, और इनके हित ने हमको अपना हित खोजना चाहिए। धन्यवाद। हमने यहाँ पर लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि 2024 को वो किस तरीके से देखते हैं। तो सर 2024 में आप किसे देखते हैं? 2024 में देखते क्या है,
जो दिखाई दे रहा है बस वही देख रहे हैं और कुछ नहीं। सारे मीडिया पे सिर्फ एक ही हर चैनल पे जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी दिखाई दे रही है, जो पता नहीं किस चीज़ की गारंटी है। 15 लाख की जो गारंटी दी थी आज तक पूरी नहीं हुई। और कई करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, वो भी आज तक नहीं हुई। अब पता नहीं कौन सी नई गारंटी दे रहे हैं और फिर कह देते हैं ये जुमला है। अब लास्ट में इनके नेता बोल देंगे ये तो जुमला है, ये तो इलेक्शन के जुमले हैं और जुमला है। ये गारंटी भी जो है अब मोदी की चल रही है, ये भी जुमला ही है। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, इंडिया गठबंधन एक हमेशा से ऐसा होता आया है कि किसी कोई पार्टी को किसी को सत्ता से हटाने के लिए, पहले भी एनडीए था, यूपीए था, अब उसका नाम बदल के यूपीए का इन्होंने एनडीए कर दिया, उसमें और सारे संगठन जोड़े, लेकिन इनमें जो है अभी समन्वय बन नहीं पा रहा है। एक दूसरे की टांग खींचने में ये एक दूसरे को खुद पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये सब मोदी जी को सत्ता से क्या निकाल पाएंगे ये बताओ पहले। जब इनमें खुद आपस में समन्वय नहीं बनेगा तो कहाँ से एक नाम पे किसी भी एग्री हो नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, एक एनडीए का मजबूत स्तंभ जो थे नीतीश कुमार, सबसे पहले उन्होंने ही छोड़ के भाग गए इनको। इनका तो गठबंधन वहीं ख़त्म कर दिया सारा, नीतीश कुमार ने सारे चौपट कर दिए। अभी इनका जो है अखिलेश से यूपी में समाजवादी पार्टी से समन्वय नहीं बन पा रहा ठीक तरीके से। धीरे धीरे बनने लगा है, 7 सीटों पे हो गया है। धीरे धीरे बनने में जब तक समय निकल जाएगा, जब तक आप बनाएंगे समन्वय तब तक इलेक्शन नज़दीक आ चुका है। शायद 12 मार्च में आचार संहिता लगेगी और उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, फिर समन्वय बनाएंगे तब तक बात वो नहीं बन पाती ना। अपोजिशन ये कहती है कि अगर ईवीएम हटा के इलेक्शन करे जाए तो हाँ, हमको तो अब की बारी जीती। बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, 100% इफेक्ट तो पड़ेगा। ईवीएम आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल छेड़छाड़ की बिल्कुल जाती है? छेड़छाड़ की जा रही है इस चीज़ को। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इस चीज़ को मतलब जो है करके दिखाया है कि ये अब केजरीवाल बोलता है कि मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। अब जो वकील बैठे हुए हैं, वकील यार बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि सड़क से उठे हुए लोग जो है इस चीज़ पे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ईवीएम दीजिए, चुनाव आयोग क्यों ईवीएम नहीं। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव आयोग का काम है किसी सरकार के को संतुष्ट करना नहीं, जनता को संतुष्ट करना। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार को संतुष्ट कर रहा है, ना कि जनता को संतुष्ट कर रहा है। अगर कहीं पर असंतुष्टि है, कहीं पर असंतोष है, तो चुनाव आयोग को उस बात को संज्ञान में लेकर के उस चीज़ को का समाधान करना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज मीडिया को कैप्चर किया हुआ है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और किसी भी मीडिया में आपने मीडिया वाली बात करी, मीडिया के साथ साथ ईडी और सीबीआई पे भी इस तरीके के आरोप लगे। देखिए, ईडी और सीबीआई तो हमेशा से सत्ता के चुंगल में रहे। जिसकी सत्ता रही उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, चाहे इससे पहले यूपीए की सरकार रही तब भी क्या कहते हैं उसका दुरुपयोग किया गया ईडी का, और आज भी वही। इससे पहले इतना संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हुआ जितना कि आज की तारीख में संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले इतना नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, अभी तक आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया जेल के अंदर, अभी पुलिस चार्जशीट नहीं लगा पाई है। एक पैसे का कोई उसमें क्या कहते हैं अभी तक घोटाला या कोई कुछ साबित नहीं हो पाया। किस वजह से आप रखे हुए हैं? कोई लोकतंत्र है कि नहीं है, ये बताइए आप। कोई भी बुद्धिजीवी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि किस बेस पे आप उसको जेल में रखे हुए 1 साल के अंदर, 1 साल से। आप बताइए, बड़े बड़े नेता। अच्छा, जो आप ये भी दिखाई दे रहा है, ये भाई साहब समझदार लोग हैं, ये भी जानते हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? 2024 को तो छोड़ो, मैं तो एक ही बात छोड़ दो। 2024 सब जितनी भी पार्टियां ना सब झूठी। मैं अब साबित कर दूं, देखो मैं ये भी साबित कर दूंगा, भाजपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हो चुका है, वो भी साबित कर दूंगा। यहीं पे साबित कर दूंगा। कैसे बताऊं? ये तो आपने नई बात बताई। नहीं, बहुत पुरानी बात है। देखो, पब्लिक ने एमपी में किसको वोट दिया था, याद है आपको? एमपी में इलेक्शन हुआ था मध्य प्रदेश में, जब कांग्रेस सरकार गवर्नमेंट आई थी, कांग्रेस को वोट दिया था। कांग्रेस को, मतलब जनता ने तो कांग्रेस को वोट दिया। देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया खाली ऊपर का सिंबल चेंज करके जनता के साथ धोखा किया गया। नहीं, जनता के साथ धोखा किया गया। रुको, सब पार्टियां कैसे चुनाव में सबका बताता हूँ। खाली सिंबल बदलने से क्या हो, मतलब धोखा किसका हुआ? जनता का धोखा हुआ ना। विचारधारा तो ये विचारधारा की तो बात ही मत करो भाई, विचारधारा की बात मत करो। फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ उसको भी देखो। जिस एनसीपी के कट्टर है, अरे कांग्रेस ने भी तो किया ना। एनसीपी के जो कट्टर है, जो एनसीपी को वोट दिया, वो जाके शिवसेना से बैठ गए। शिवसेना जो जिसने शिवसेना भाजपा को वोट दिया, वो जाके बैठ गए कांग्रेस के साथ। ये कौन सा गठबंधन चल रहा है सर? ये अब मेरी बात सुनो, जो वोट दे रहा है ना, ये वोट की ताकत नहीं है, कुर्सी की ताकत है। मैं ना ये भी बोल दूंगा, सुनो और एक बता दो। देखो, अभी बिहार में क्या किया,
आरजेडी और आरजेडी को तो वोट भी नहीं दिया था ना। किसको दिया सरकार ने? मैंडेट की बात कर रहा हूँ मैंडेट किसको दिया गवर्नमेंट जनता ने? मैंडेट किसको दिया? ये अपनी देखो कुर्सी की ताकत। और बात करते हैं राम की, ठीक है, राम भक्त हो सकता है, लेकिन राम की राह में किसी को नहीं चल रहा है। क्यों पता है? राम भक्त और राम की राह में क्या फर्क है पता है? राम भक्त सब बोलते हैं, लेकिन राम की राह में किसी को नहीं चलना है। पता है क्यों? राम जी ने अपनी कुर्सी छोड़ के वनवास गए थे, या किसी को कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी की ताकत बहुत है, वोट की ताकत को कमजोर कर दिया है भाई। मैंने बोला ना। अच्छा, किसान भी आ रखे हैं, तो किसानों से असर पड़ेगा 2024 के इलेक्शन पे? देखो, मैं ना किसान के खिलाफ बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान हो, कोई भी वो किसान, कोई क्या बोल रहा है किसान है कि नहीं है, सर मुझे तो मैंने देखा नहीं है, मैं किसी पे विश्वास भी नहीं कर, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर वो किसान 80% किसान है यार देश के अंदर, 70% किसान है। आज भी 80% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है हिंदुस्तान की। किसान इसी देश का नागरिक है। देखो, अरे नागरिक मुझे तो खाली गारंटी और गठबंधन चल रहा है। एक गारंटी दे दे कोई भी सरकार, एक गारंटी खाली चाहिए, एक गारंटी दे दे कि आज जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, किसके खिलाफ, जैसे किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं उससे वो गठबंधन ना करे। यार आज आपको कितना मजाक लगता होगा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट मांगेगी दिल्ली के अंदर, मांगेगी कि नहीं मांगेगी? हाँ, क्या बोलेगी कि जनता को कि कांग्रेस को वोट दो? या मजाक वाली बात चले, क्या मजाक कर रहे हैं पॉलिटिशियन में, मजाक चल रहा है। और हाँ, अरे नहीं दूंगा, कैसे दूंगा? सारे करोड़ के तो गठबंधन कर लेते यार। अरे यार पहली बार अरे मेरी बात सुनो, ऐसा चला ना, तो यही सिनारियो चला ना, यही सिनारियो आप सोच रहे हो। आज एक बात जनरल में उदाहरण देता हूँ। आज मानो कि हमारा 3 मैच चल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, वहाँ दो इनिंग तो रोहित शर्मा इंडिया कैप्टन, तीसरे इनिंग सुबह मालूम पड़ता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हो गया। अरे बैट कमी थी, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, बुमराह बॉलिंग कर रहा है। ये ऐसा चल रहा है पॉलिटिशियन। और ये तो लगता है खिलाड़ी ने सुन लिया। अगर ये पॉलिटिशियन क्रिकेटर पे आ गई ना, हार्दिक पांड्या ने तो सुन ली लगता है पॉलिटिशियन पे, उसने गुजरात टाइटंस छोड़ के मुंबई में चला गया। अरे अब ये हो रहा है पॉलिटिक्स, यही हो रहा है भाई साहब, सही कह रहे हैं। अब किसान की बात रहेगी यार, किसान की सुन कौन रहा है? किसान इसी देश का नागरिक है। अच्छा, किसान एक मजबूत आधार है नहीं है देश का, तो उसको कौन सुन रहा है? क्या मांग रहा है? वो दौलत मांग रहा है। वोट किसको दे मुझे बताओ। मुझे ये बताओ, अगर 270 सीट आ गई, ठीक है, 270 सीट मानो भाजपा को आ गई, 2 सीट आम आदमी पार्टी को आ गई, आम आदमी पार्टी सीधा क्या बोलेगी पता है? मुझे मंत्री नहीं, मंत्रालय मांगेंगे, मंत्रालय, उसको मंत्रालय, और मंत्रालय को पता है मंत्रालय मांग लेंगे, बोले मुझे वित्त मंत्रालय दे दो। सर वित्त मंत्रालय नहीं, उसका नाम पता क्या होना चाहिए? जितना बड़ा मंत्रालय उतना बड़ा बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगर छोटा मंत्रालय है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक। मंत्रालय का नाम चेंज कर देना चाहिए। लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। कोई भी किसी भी तरीके की, किसी न किसी एक को तो वोट करो। अरे किसको दे बताओ, किसको दे? आज हम वोट दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी जा रही है कांग्रेस के पास, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस जा रही है भाजपा के साथ, हम भाजपा को वोट दे रहे हैं। 2040 में किसका गठबंधन होगा पता है? कांग्रेस का और भाजपा का। अरे राहुल गांधी, योगी जी वो दिल्ली में वोट मांगेंगे और विरुद्ध में केजरीवाल खड़ा होगा, देखना 2040 में। अरे मैं तो भाई कुछ नहीं बोल रहा। मैं एक बात बताऊं, सच 2024 के बाद आप डिनाई कर लो मेरी बात को। लोकतंत्र की बुरी तरीके से सुनिए, अरे नहीं भाई साहब, मैं बता रहा हूँ 2024 के बाद इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। 2024 के बाद हो सकता है कि इलेक्शन ही खत्म हो जाए, ये दोबारा इलेक्शन ही ना कराएं और संविधान को पूरी तरीके से टर्मिनेट कर आप एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट गलत यूज कर रही है। नहीं बताऊँ, देखो मैं तो अहमदाबाद से हूँ, मोदी जी के लगा, मोदी जी का भक्त बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ मोदी जी गलत है हम गलत भी बोलेंगे। ऐसा तो नहीं मैं मोदी जी की राह पे चल जाऊंगा, मोदी जी गलत होंगे मोदी जी का गलत बोलेंगे। शुरू में ही कहा, जो हालात दिखाई दे रहे हैं आपको, किसी नेशनल चैनल पे कोई और पार्टी दिखाई दे रही है? ऐसा नहीं, किसी पार्टी का एड दिखाई दे रहा है? मोदी जीतेंगे उसकी भी वजह पता है क्या है? ऑपोजिशन कोई है ही नहीं, कोई नहीं है ऑपोजिशन को। अगर देखो कांग्रेस और तो चेंज कर 100% चेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कहा जा सकता है मोटा कि नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन यही तो बोल रहा हूँ, और उसके ऑप्शन में ऑप्शन कैसे? अब कोई सीट 200 सीट तो लड़ते नहीं है, कहाँ से वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? और फिर वो गठबंधन तो महागठबंधन कैसा होता है? ठगबंधन बोलते हैं। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन तो होने कहाँ देंगे? ये जिस तरीके के हालात पैदा कर रखे हैं, जिन संसाधनों का दुरुपयोग करके सब को कैप्चर कर रखा है,
परिवर्तन कैसे होगा? फिर होगा ये तो। जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरेगी, सब कुछ नोच के खचोट के खत्म कर देगा। जब देश के अंदर भुखमरी आप भी मजाक कर रहे हो, कहाँ सड़कों उतरने देंगे तो उतरेगी ना, उतरने देंगे तो उतरेगी ना। आप कैसी बात नहीं, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर। नहीं, अच्छी बात नहीं है। देखो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र की हत्या ही हो रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप ध्रुव राठी को देखते हो? किसको? ध्रुव राठी एक यूट्यूबर है, मतलब उन्होंने कह दिया था कि डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया के अंदर, मतलब तानाशाह है मोदी जी, जो प्रोटेस्ट करता है उसी के खिलाफ। नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं नहीं मानता। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा एक बात बताइए, डिक्टेटरशिप नहीं है क्या है? किसान अगर इस देश के नागरिक नहीं है तो फिर इनको निकाल के बाहर करो। अगर देश के नागरिक है तो उनके साथ में बैठ के बात कीजिए। चलो ठीक है, ये टाइम नहीं है, उनको पहले आना चाहिए था। अच्छा नहीं, किसानों को छोड़िए, आप किसानों को छोड़िए। ईवीएम के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हुए हैं, उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्यों नहीं सुना जा रहा है? आज इलेक्शन के समय ये कह रहे हैं कि हम सीए लेके आ रहे हैं, सीए लेके आ रहे हैं, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं। ये तो इन्होंने आसाम में लागू किया था, आसाम में लागू किया था इन्होंने। और वहाँ पर लागू किया क्यों किया था? कि वहाँ पे एनआरसी लगाई तो वहाँ पर इनके गले की हड्डी बन गई। जब वहाँ पे हिंदू निकल गए ज़्यादा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और मुसलमान निकले कम, तो फिर इन्होंने जो है सीए लेके आए। फिर उस सीए के तहत उनको नागरिकता देने का काम किया। वही ये देश में अब काम कर रहे हैं। इनको 2-3% वोट चाहिए बस। और जो अफगानिस्तान से आए या पाकिस्तान से आए चाहे बांग्लादेश से आए, और सीए के तहत उन नागरिकों को इन्होंने देना है नागरिकता। और वो जब नागरिकता ये देंगे तो वोट भी इन्हीं को मिलेंगे। 3%, 2%, 2.5% वोट का खेल है, और सिर्फ उतना ही मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में बैठी हुई है। और वही वोट मार्जिन इनका फिर से इनको बढ़ाना है, और कुछ नहीं है। सिर्फ सत्ता को हासिल करना है, किसी भी तरीके से करना है, कुछ भी करना है। कोई भी किसी भी तरीके के मूल्यों का कोई भी पता नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य है, और कुछ नहीं। धन्यवाद।